नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री लक्ष्मण चरित्र षष्ठम प्रवचन। पिछली चर्चाओं में हमने देखा कि श्री लक्ष्मण की भूमिका के बिना भगवान राम का चरित्र अधूरा है। भगवान राम की भूमिका किसी प्रकार की भी क्यों न हो, श्री लक्ष्मण उसमें प्रेरक हैं। श्रृंगार रस में लक्ष्मण मौन हैं, निःशब्द हैं। वे जानते हैं कि अनुराग में शब्द बाधक हैं। अनुराग रस में डूबने के लिए काल की अनुभूति की आवश्यकता नहीं। जैसे घंटा बज उठा, उसकी ध्वनि कानों में गई और व्यक्ति को समय का बोध हुआ। अब यह समय का बोध व्यवहार के लिए तो आवश्यक है, पर भक्ति रस में डूबने में वह बाधक है। काल का बोध जितना मिटेगा, व्यक्ति उतना ही भक्ति रस में डूबेगा। व्यक्ति से बड़ा देश है और देश से बड़ा काल। इसीलिए व्यक्ति को देश और काल दोनों की मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन जब वह कालातीत ईश्वर में प्रवेश करना चाहे, तब उसे काल की विस्मृति करनी चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान राम का अवतार हुआ तो 1 महीने का दिन हो गया। मानो घड़ी की गति ही रुक गई। सूर्य आकाश की विराट घड़ी है और श्री राम के अवतरण के समय उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है। इसीलिए पुष्प वाटिका में श्री लक्ष्मण श्रृंगार रस में सहायक तो होते हैं, पर स्वयं अपनी उपस्थिति का भान नहीं होने देते। आगे चलकर जब श्री सीता जी की सखियां उपस्थिति का भान कराती हैं, तब वियोग होता है। सखियों को काल का ध्यान हुआता है और उन्हें लगता है कि अब अत्यंत विलंब हो गया, शीघ्र लौट चलना चाहिए। भयो विलंब मातु भय मानी। तो लक्ष्मण जी का पुष्प वाटिका में यह जो मौन है, वह अनुराग की भूमिका के सर्वथा उपयुक्त है। प्रसंग चल रहा था कि श्री लक्ष्मण प्रभु को लता कुंज में लेकर जाते हैं। सखी श्री राम को फूल चुनते हुए देखकर सीता जी को बताने के लिए गई थी। वह अब सीता जी को अन्य सखियों के साथ लेकर वापस आती है, तो श्री राम वहाँ नहीं दिखते जहाँ वह उन्हें देख गई थी। तो वह व्याकुल होकर कहती है कि मैंने तो उन्हें यहीं पर देखा था, पता नहीं कहाँ चले गए। इतने में उन लोगों को लता की ओट में श्री राम दिखाई देते हैं। गोस्वामी जी यह तो स्पष्ट नहीं लिखते कि लता कुंज में क्या हो रहा था, पर वहाँ पर अपनी भूमिका संपन्न कर ली है, निःशब्द और विरागी रहकर। विरागी इस अर्थ में कि वे श्रृंगार रस की भूमिका में रहकर भी श्रृंगार रस की उपभोक्ता नहीं हैं। श्री राम जिस समय लता कुंज से प्रकट होते हैं, उसका एक चित्र प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी नेत्र बंद कर श्री राम का ध्यान कर रही हैं और सखी कहती है कि एक बार नेत्र खोलकर दर्शन तो कर लीजिए। यहाँ पर गोस्वामी जी ने प्रभु की जो झांकी प्रस्तुत की है, वह प्रभु की अन्य झांकियों से भिन्न है। जो लोग रामचरितमानस को अर्थ और विचार की दृष्टि से बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, वे जानते होंगे कि उसमें भगवान राम की अनेक झांकियाँ हैं और प्रत्येक झांकी में उनका एक अलग रूप है। जब श्री राम किसी भक्त के सामने प्रकट होते हैं, तब उसकी दृष्टि उनके चरणों की ओर चली जाती है। जब भी किसी दूसरे के सामने आती हैं, तब वह उनके श्रीमुख को देखने लगता है। कोई उनकी भुजाओं की ओर निहारने लगता है। किसी की दृष्टि सर्वप्रथम प्रभु के हृदय की ओर चली जाती है। भावना को प्रकट करने की यह जो शैली है, उसे गोस्वामी जी एक भिन्न ढंग से लता कुंज से प्रकट हुए प्रभु की झांकी में अभिव्यंजित करते हैं। एक व्यक्ति, एक भक्त जो दास्य भाव से भगवान राम की आराधना करता है, जब श्री राम की ओर देखता है तो उसकी दृष्टि स्वभावतः उनके चरणों की ओर जाती है। श्री हनुमान जी ने जब उन्हें पहली बार देखा था, तो उनका ध्यान सबसे पहले चरणों की ओर गया था। उन्होंने कहा था, आपके चरण तो बड़े कोमल हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। जब मनु के सामने प्रभु प्रकट हुए, तब मनु ने दृष्टि उठाकर सबसे पहले प्रभु के चरणों को नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि हनुमान जी की दृष्टि में प्रभु स्वामी थे, पर मनु उन्हें अपना पुत्र बनाने की कामना से प्रेरित हो तब कर रहे थे। इसीलिए जब मनु ने दृष्टि उठाकर देखते हैं, तब सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। प्रभु का मुख और कपोल उन्हें पहले दिखाई पड़ता है। एक माँ या पिता जब अपने बालक की ओर देखेगा, तो वह उसके चरणों को थोड़े ही पहले देखेगा। उसकी दृष्टि तो बालक के मुख की ओर ही जाएगी। और जब विभीषण भगवान राम को देखते हैं, तो न तो चरणों में दृष्टि जाती है, न मुख में,
वे तो प्रभु की भुजाएं पहले देखते हैं। तू रहिते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता, भुज प्रलंब। देखते हैं कि प्रभु की भुजाएं कितनी लंबी हैं। यह मित्र की दृष्टि है। विभीषण तो सखा है ना। सखा का ध्यान भगवान राम की लंबी भुजाओं पर जाता है, जिनसे वे सखा को अपनी आलिंगन पाश में बांध मैत्री का परिचय देंगे। पर पुष्प वाटिका में जब प्रभु लता कुंज से प्रकट होते हैं तो सखियों की दृष्टि न तो उनके चरणों पर जाती है, न मुख पर, न भुजाओं पर, वह तो उनके मस्तक पर जाती है। यह लक्ष्मण जी की रचना का आकर्षण था। जब सखी के कहने से सीता जी अपने नेत्र खोलती हैं तब क्या देखती हैं? मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। श्री राम के मस्तक पर मोर पंख सुशोभित है और उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। इसमें श्री लक्ष्मण की भूमिका है। उनके द्वारा की गई रचना की दो वस्तुएं इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि सबसे पहले सखियों का ध्यान उन्हीं दो वस्तुओं पर जाता है, मयूर पंख और फूल की कलियां। मयूर पंख तो श्री कृष्ण का बहुत काल तक संगी रहा। वृंदावन की सारी लीला का हर क्षण मयूर पंख से जुड़ा हुआ है। बाद में मथुरा द्वारका में भले ही श्री कृष्ण मयूर पंख न लगाते हों, पर वृंदावन में तो वे नित्य धारण करते रहे। श्री राम के चरित्र में मयूर पंख का वर्णन और कहीं आता है? केवल पुष्प वाटिका में। अनुराग के प्रसंग में वह उनके मस्तक पर दिखाई दे रहा है। गोस्वामी जी यहाँ पर भाषा शास्त्र की दृष्टि से एक अलग कल्पना करते हैं। दोहावली रामायण में उनसे पूछा गया कि मयूर पक्षी को मोर क्यों कहते हैं। भाषाविद उत्तर में कहेगा कि मयूर शब्द बिगड़कर मोर हो गया। उसकी दृष्टि भाषा पर है, व्याकरण पर है, पर भक्त की दृष्टि भाषा और व्याकरण से आगे बढ़कर भाव पर जाती है। गोस्वामी जी श्लेष से मोर का एक अर्थ लेते हैं, मेरा। जब हम किसी वस्तु को अपना कहना चाहते हैं तो मोर शब्द का प्रयोग करते हैं। यथा मोर दास कहाई नर आसा। गोस्वामी जी प्रश्न उठाते हैं कि इस मयूर पक्षी में कौन सा ऐसा गुण है कि संसार के लोग मोर मोर करते हैं। उन्हें लगता है कि मयूर में तो कोई गुण ही नहीं है। तन विचित्र, उसका शरीर देखो तो विचित्र है, लंबाई चौड़ाई में कोई संतुलन नहीं। फिर कायर बचन, उसकी बोली सुनो तो उसमें कायरता है। अहि आहार, और उसका भोजन देखो तो सांप का भक्षण करता है। तो शायद उसका हृदय अच्छा हो? नहीं, वह भी अच्छा नहीं। चित्त चोर, जब उसमें कोई गुण ही नहीं तब भला उसे मोर क्यों कहते हैं। गोस्वामी जी को पुष्प वाटिका की याद हो आती है और वे कह उठते हैं, तन विचित्र कायर वचन, अहि आहार चित चोर, जब ते हरि भय पक्षधर, तब ते कह सब मोर। जब से भगवान ने उसका पक्ष धारण कर लिया तब से लोग उसे मोर मोर कहने लगे। भले ही किसी में न्यूनता हो, कमी हो, पर जब भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं तो सभी उसे अपना बना लेते हैं। अच्छा, तो श्री लक्ष्मण ने भगवान के सिर पर मोर पंख लगाने के लिए यही स्थान क्यों चुना? अयोध्या में भी तो कभी उन्होंने उनके मस्तक पर मोर पंख नहीं लगाया। वास्तव में श्री लक्ष्मण इस श्रृंगार के द्वारा एक नई भूमिका प्रस्तुत करते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि यदि कोई भगवान का मोर बनना चाहे तो उसे अयोध्या में नहीं, जनकपुरी में जन्म लेना चाहिए। जो भक्ति का मोर होगा वही राम का मोर होगा। जो भक्ति का अपना नहीं होगा वह भगवान का भी अपना नहीं होगा। भगवान का मोर वही होगा जो भक्ति की वाटिका में पालित है, जो भक्ति का पक्षधर है। गोस्वामी जी के लिए पक्षी पक्षपात का प्रतीक है। भक्ति का अर्थ ही है पक्षपात। गोस्वामी जी उत्तरकांड में संकेत देते हैं कि भक्ति के आचार्य काकभूषुंड जी पक्षी हैं। पक्षी शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो आकाश में उड़ने वाला और दूसरा वह जिसके हृदय में किसी के प्रति पक्षपात हो। ज्ञानी निष्पक्षता का दावा करता है, पर भक्त ऐसा दावा नहीं करता। भक्त तो कहता है कि हम पक्षपाती हैं, और जब भक्त पक्षपाती बनता है तो भगवान श्रीमद् भागवत में कह देते हैं, मदन यत तेग जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि। वे भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। तो पुष्प वाटिका में साक्षात पराभक्ति स्वरूपा
किशोरी जी के सम्मुख जब विरागी और निष्पक्ष ब्रह्म प्रकट होता है तो वह अनुरागी और पक्षपात से युक्त हो जाता है और अपने माथे पर मोर पंख धारण कर लेता है। यह मोर पंख ईश्वर के अनुराग को ही प्रकट करता है। सीता जी का भगवान राम के प्रति अनुराग तो प्रकट ही है। जब वे श्री राघवेंद्र के सौंदर्य को देखती हैं तो उनका प्रभु के प्रति अनुराग उनके हाव भाव से प्रकट हो जाता है। पर श्री राम का उनके प्रति अनुराग है या नहीं? सखियां अपने वर्णन के माध्यम से सीता जी को श्री राम के अनुराग के प्रति आश्वस्त करती हैं। वे सीता जी से कहती हैं, जरा मोर पंख को देखिए। उनका तात्पर्य यह था कि जब श्री राघवेंद्र आपकी वाटिका के मोर पंख को इतना सम्मान दे रहे हैं कि उसे सिर पर धारण कर लिया है, तब फिर वे आपको कहाँ पर धारण करेंगे, इसकी कल्पना कर लीजिए। जो व्यक्ति आपकी छोटी से छोटी वस्तु का इतना सम्मान करता है, फिर वह आपका कितना सम्मान करेगा। तो पुष्प वाटिका का मोर पंख और पुष्प की कलियां यही संकेत करते हैं कि भगवान भक्तों के पक्षधर हैं और भगवान को इस प्रकार पक्षधर बनाने का कार्य श्री लक्ष्मण के द्वारा संपन्न होता है। वे मौन और निशब्द रहकर पुष्प वाटिका में अपनी यह महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न करते हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है कि जो लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका के श्रृंगार रस के प्रसंग में इतने निशब्द हैं, वे अन्य प्रसंगों में इतने मुखर कैसे हो उठते हैं। यही लक्ष्मण जी की भूमिका की विशिष्टता है। हर भूमिका के अनुरूप वे अपने आप को ढाल लेते हैं। वैसे तो काम, क्रोध, लोभ की बार बार निंदा की जाती है। रामचरितमानस में उनकी निंदा करते हुए कहा गया है, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। फिर गीता में भी काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनि मिह वैरिणम कहकर उनकी निंदा की गई है। लेकिन जनकपुर के प्रसंग की विलक्षणता यह है कि वहाँ 3 प्रसंगों में इन्हीं 3 विकारों की स्वीकृति है। पुष्प वाटिका में काम की स्वीकृति है तो धनुष यज्ञ में क्रोध की और विवाह के मंडप में लोभ की। इसका तात्पर्य क्या है? यह सही है कि काम, क्रोध और लोभ त्याज्य हैं। प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति या समाज ऐसा हो सकता है जो काम, क्रोध और लोभ से शून्य हो? यह संभव नहीं, क्योंकि काम शून्य समाज में कोई सृष्टि नहीं हो सकेगी। क्रोध शून्य समाज में किसी के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की वृत्ति नहीं हो सकेगी और लोभ विहीन समाज में किसी निर्माण की प्रेरणा नहीं प्राप्त हो सकेगी। काम, क्रोध और लोभ तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी उत्तरकांड में उनकी तुलना वात, पित्त और कफ से करते हैं। कहते हैं, जैसे शरीर के संचालन के लिए वात, पित्त और कफ की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन में भी वात, पित्त और कफ हैं। वे क्या हैं? काम, वात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध, पित्त, नित्य छाती जारा। काम वात है, क्रोध पित्त है और लोभ कफ है। तो जैसे वात, पित्त और कफ में से किसी एक के कुपित होने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, वैसे ही जब काम, क्रोध या लोभ तीव्र हो जाता है, तब व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन में अशांति या अस्वस्थता पैदा हो जाती है। जब शरीर में कफ, वात या पित्त की प्रबलता होती है तो रोग उत्पन्न होता है और हम दवा के लिए वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य दवा देकर कफ, वात और पित्त को नष्ट नहीं करता, बल्कि इन तीनों को सम करने का प्रयत्न करता है। यदि वैद्य ऐसा सोचे कि कफ, वात और पित्त ही रोग के कारण हैं, इसलिए चलो इन तीनों को नष्ट ही कर दें, तब तो रोग के साथ रोगी भी मिट जाएगा। शरीर में यदि कफ, वात और पित्त न रहें तो व्यक्ति भी जीवित नहीं रहेगा। इसीलिए वैद्य का कार्य यह है कि वह कफ, वात और पित्त को मिटाए नहीं, अपितु उनकी समता बनाए रखे। इसी प्रकार व्यक्ति या समाज के मानसिक संतुलन के लिए काम, क्रोध और लोभ को नष्ट करना नहीं है, अपितु उनको संतुलित बनाना है। यदि संतुलित न हो तो काम, क्रोध और लोभ ही क्या, ब्रह्मचर्य भी घातक हो जाता है। इस संदर्भ में एक प्रश्न उठता है, ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है या विवाह? रामचरितमानस में आपको 2 पात्र ऐसे मिलेंगे जिनमें एक जब विवाह करना चाहता था तो प्रभु ने करने नहीं दिया
और दूसरा जो विवाह करना ही नहीं चाहता था उसे विवाह करने के लिए बाध्य किया गया। प्रथम थे नारद जी और दूसरे शंकर जी। यह बड़ी विचित्र बात है। नारद जी विवाह के लिए इतने व्यग्र हैं कि स्वयं भगवान से जाकर कहते हैं कि अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए जिससे मेरा विवाह शीघ्र हो जाए। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावउ ओही। और भगवान ऐसी बाधा देते हैं कि उन्हें बंदर की आकृति दे देते हैं तथा विश्व मोहिनी को स्वयं वर्ण करके ले जाते हैं। दूसरी ओर शंकर जी समाधि में बैठे हुए हैं। उनके सामने प्रकट होकर कहते हैं कि मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ और वह मुझे दे दीजिए। शंकर जी भगवान क्या मांगते हैं? अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह सैल जही, यह मोहि मांगे देहु। आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। तभी तो जब भगवान राम सीता जी के विरह में विलाप कर रहे थे, नारद जी ने उनसे पूछ दिया था, तब विवाह में चाहु कीना, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। नारद जी का तात्पर्य यह था कि आपने शंकर जी से विवाह के लिए आग्रह किया और जब मैं स्वेच्छा से विवाह करना चाहता था तो आपने नहीं करने दिया। ऐसा क्यों? इस पर भगवान ने व्यंग भरा मीठा उत्तर दिया था, मोरई प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी, बाल सुत सम दास अमानी। शंकर जी मेरे बड़े बेटे हैं, ज्ञानी हैं और तुम नन्हे बालक हो, भक्त हो। इसमें व्यंग क्या है? प्रौढ़ लड़का विवाह न करे तो घर वाले बाध्य करते हैं, पर यदि नन्हा बच्चा विवाह की चर्चा चलाए तो उसकी बात घर वाले थोड़ी सुनते हैं। बच्चा यह थोड़ी जानता है कि विवाह क्या होता है। वह यह भी नहीं समझता कि किससे विवाह करना चाहिए और किससे नहीं। वह तो विवाह के ताम झाम और फौज फटाके देखकर ही विवाह के लिए तैयार हो जाता है। अगर उससे पूछा जाए कि किससे विवाह करोगे, शायद वह ऐसे व्यक्ति का नाम ले ले कि बड़े होने पर उसे सोचने में भी संकोच लगे कि मैंने किसका नाम ले दिया था। प्रभु का तात्पर्य यह था कि नारद, यदि तुम बड़े बच्चे होते तो क्या मेरी माया से विवाह करने की बात सोचते? जब तुमने मेरी माया से विवाह करने का संकल्प किया तो उसी से मैं समझ गया कि तुम निरे बालक हो। नन्हा बालक यदि विवाह करना भी चाहे तो उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि वह नहीं समझता कि विवाह क्या है। इसीलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं करने दिया। इसका अभिप्राय यह है कि प्रश्न यह नहीं है कि ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है या काम। प्रश्न यह है कि किस परिस्थिति में व्यक्ति विशेष के लिए क्या श्रेष्ठ है। शंकर जी की निष्कामता संसार के लिए घातक बन गई थी। आप वह कथा जानते होंगे कि कैसे तारकासुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा था कि मैं किसी के हाथों ना मरूं। तब ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान देने में असमर्थता प्रकट की तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, यदि मैं मरूं भी तो शंकर जी के औरस पुत्र के हाथों मरूं, अन्य किसी के हाथों नहीं। और ब्रह्मा जी तथास्तु कह देते हैं। ऐसा वरदान मांगने के पीछे तारकासुर के मन में यह भावना काम कर रही थी कि शंकर जी तो निष्काम हैं, वे उधर विरेता एवं समाधि में रहने वाले हैं, वे तो विवाह करेंगे नहीं। विवाह वही करता है जिसके मन में काम होता है, और यदि शंकर जी विवाह करेंगे नहीं तो उनके पुत्र होगा कैसे, और उनके पुत्र नहीं होगा तो मुझे मारेगा कौन। इसीलिए वह ब्रह्मा जी से कहता है कि शंकर जी के औरस पुत्र को छोड़कर और किसी के हाथों ना मरूं। उसे भय है कि कहीं शंकर जी संकल्प से कोई पुत्र न खड़ा कर दें, इसलिए वह पुत्र के साथ औरस विशेषण लगाता है। औरस पुत्र के लिए तो शंकर जी को विवाह करना ही पड़ेगा। और तारकासुर को विश्वास था कि शंकर जी विवाह नहीं करेंगे। असुरों का गणित भी बड़ा विचित्र होता था, योजना बड़ी लंबी होती थी। तो यदि शंकर जी निष्काम ही बने रहते तो उनकी निष्कामता तारकासुर को अमर बना देती और वह संसार के लिए बड़ा घातक होता। इसीलिए शंकर जी से भगवान अनुरोध करते हैं कि वे विश्व के कल्याण के लिए काम को जीवन में स्वीकार कर पार्वती जी से विवाह कर लें। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि काम लोक कल्याण की सृष्टि करता है
और उसमें से अनियंत्रण का रोग निकाल दिया जाता है तो वह बड़ी आवश्यक वस्तु है। भले ही गोस्वामी जी यह मानते हैं कि जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी इकठाम। राम और काम एक साथ नहीं रह सकते, तथापि पुष्प वाटिका में वे राम और काम को एक साथ लाते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, कामदेव वाद्य बजाता हुआ आक्रमण के लिए आ रहा है। वे लक्ष्मण जी से ऐसा क्यों कहते हैं? यह प्रदर्शित करने के लिए कि काम की भूमिका में भी लक्ष्मण अपने कर्तव्य का विवाह किस प्रकार करते हैं। प्रभु का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहे हैं और हर प्रकार की परिस्थिति का सामना उन्होंने लक्ष्मण के साथ रहकर सफलतापूर्वक किया है। यहाँ भी जब काम प्रभु पर आक्रमण कर रहा है तो लक्ष्मण साथ हैं। लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य हैं। काम के आक्रमण के समय वैराग्य की भूमिका क्या होगी? यदि लक्ष्मण जी सही अर्थों में धर्म के तत्व को न जानते होते तो कह देते कि काम आपको नहीं हरा सकता, पर उन्होंने संकेत से ठीक उल्टी बात कह दी। भगवान राम के माथे पर मोर पंख लगाकर उन्होंने मानो पराजय पत्र ही लिख दिया। उनका तात्पर्य यह था कि महाराज, काम अकेले तो आपको जीत सकता नहीं, लेकिन जब वह भक्ति देवी के नुपुरों का आश्रय लेकर आ रहा है तो हार स्वीकार कर लेने में ही शोभा है। काम को गौरव प्रदान कीजिए, उसे पराजित करने के संकल्प की बात छोड़ दीजिए। योग में निष्कामता का आग्रह भले ही रहे, पर भक्ति में ऐसा आग्रह नहीं है। काम दो व्यक्तियों पर आक्रमण करता है, एक तो भगवान शिव पर और दूसरे भगवान राम पर। जब वह शिव पर आक्रमण करता है तो वे उसे जला देते हैं, और जब भगवान राम पर आक्रमण करता है तो वे इसे स्वीकार कर लेते हैं। जब वह शिव जी पर आक्रमण करने आया तो पार्वती से रहित होकर आया। जब भगवान पर आक्रमण करने आया तो सीता जी के चरणों का आश्रय लेकर आया। यदि काम श्रद्धा का आश्रय लेकर आता तो शंकर जी भी उसे उसी प्रकार स्वीकार कर लेते, जिस प्रकार भक्ति का आश्रय लेकर आने पर भगवान राम ने स्वीकार कर लिया। संसार के साथ काम का संबंध अग्राह्य है, पर भक्ति के साथ वह आए तो आपत्ति नहीं। जैसे माँ अपने बालक को सिखाती है कि किसी के घर में जाना तो कुछ मांगना मत, किसी चीज़ को देखकर ललचाना मत। इसका मतलब यह नहीं कि माँ अपने बच्चे को केवल निष्कामता की शिक्षा देती है, वह उससे यह भी कहती है कि कोई ज़रूरत हो तो घर में मांगना। तात्पर्य यह है कि माँ अपने बालक को भले ही संसार के लोगों के संदर्भ में निष्काम देखना चाहती है, पर अपने संदर्भ में बालक का सकाम रहना ही उसे अभीष्ट है। इसी प्रकार पुष्प वाटिका के प्रसंग में जहाँ काम भक्ति का आश्रय लेकर आता है, लक्ष्मण जी काम को गौरव प्रदान करते हैं, उसका विरोध नहीं करते। वे मौन रहकर भगवान राम को मानो संकेत देते हैं कि प्रभु, अन्य युद्ध में तो मैं आपका सहायक बन सकता हूँ, पर इस युद्ध में आप मुझे मौन ही रहने दीजिए। और सच भी तो है, जहाँ तक भक्ति और ब्रह्म के संबंध की बात है, वहाँ वैराग्य की सत्ता नहीं आया करती। वैराग्य क्या है? रामचरितमानस में कहा गया है, विरति चरम संतोष कृपाना। वैराग्य ढाल है। प्राचीन काल के योद्धाओं का चित्र आपने देखा होगा। वे लड़ते समय अपने एक हाथ में तलवार लेकर आक्रमण करते थे और दूसरे में ढाल लेकर अपना बचाव। तो भगवान राम की दृष्टि में वैराग्य ढाल है। ढाल का काम है रक्षा करना। ढाल स्वयं में अत्यंत शुष्क होती है। ढाल गेंडे की खाल से बनती है, उसमें रक्त का लेश नहीं होता। तो क्या जो व्यक्ति गेंडे से बनी उस ढाल को धारण करता है वह रक्त का विरोधी है, शुष्कता का प्रेमी है? नहीं, ऐसा तो नहीं, बल्कि शरीर में अपने रक्त को बचाने के लिए इस विरक्त ढाल को आगे कर दिया जाता है। अर्थात विरक्तता की आवश्यकता अनुराग रूप रक्त को बचाने के लिए है। वस्तुतः वैराग्य बाह्य वस्तु है और अनुराग आंतरिक। वैराग्य के माध्यम से शुष्कता का प्रचार नहीं, अपितु अनुराग की रक्षा है। और लक्ष्मण जी वैराग्य रूप होने के कारण यह भूमिका संपन्न करते हैं। यह काम के संदर्भ में उनकी भूमिका है।
धनुष यज्ञ के मंडप में क्रोध के संदर्भ में उनकी भूमिका के दर्शन होते हैं। वहाँ पर उन्होंने जो क्रोध किया, वैसे तो लक्ष्मण जी आदि से लेकर अंत तक इतनी बार क्रोध करते हैं कि लगता है कि वे बड़े क्रोधी हैं। इसी को दृष्टि में रखते हुए गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी की वंदना में एक विरोधाभास रख दिया। वंदना प्रारंभ करते हुए उन्होंने पहला गुण लिखा, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो शीतल हैं। अब यदि भरत जी के लिए शीतल शब्द का व्यवहार करते तो कोई सार्थकता होती, क्योंकि वे बड़े शीतल हैं। भगवान राम भी शीतलता की मूर्ति हैं, पर लक्ष्मण जी और शीतलता, यह तो विरोधाभास है। उनमें शीतलता कहीं ढूंढे नहीं मिलती। जहाँ देखें वहाँ उनके जीवन में क्रोध ही क्रोध। तब गोस्वामी जी का तात्पर्य क्या है? वे क्यों उनकी वंदना में सबसे पहले शीतल शब्द का प्रयोग करते हैं? कारण यह है कि ऊपर से देखने में तो लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधी ही लगते हैं, पर यदि अंतरंग में बैठकर देखा जाए तो उनमें शीतलता की अनुभूति होगी। लक्ष्मण जी को इस बात का प्रमाण पत्र अनेक लोगों से मिला। जब गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा कि ये दोनों कुमार तुम्हारे कौन हैं, तो उन्होंने पहले लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो गौर वर्ण के हैं वे मेरे छोटे देवर हैं, लक्ष्मण इनका नाम है और ये स्वभाव के बड़े सीधे हैं। जब अत्यंत क्रोधी को सीधे होने का प्रमाण पत्र सीता जी देती हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ाई कर रही हैं। अपने बेटे को तो सभी अच्छा होने का प्रमाण पत्र देते हैं, तो क्या सीता जी सचमुच पक्षपात कर रही हैं? नहीं, क्योंकि परशुराम जी जो लक्ष्मण के परम विरोधी और आलोचक हैं, वे भी जाते जाते लक्ष्मण जी को प्रमाण पत्र दे जाते हैं। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अर्थात यदि व्यक्ति विषय का चिंतन करे तो उसके प्रति आसक्ति होती है। आसक्ति से उसे पाने की कामना जन्म लेती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यह क्रोध आने की एक प्रक्रिया है। अब आप सोचिए, लक्ष्मण जी किसका चिंतन करते हैं? रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी प्रतिक्षण एकमात्र श्री राम के चरणों का चिंतन करते हैं। जब हनुमान जी लंका से लौटने लगे तो माँ जानकी से पूछा, कोई संदेश ले जाना है? माँ ने कहा, सबसे पहले लक्ष्मण के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। अनुज समेत गहु प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरना। यह सुनकर हनुमान जी चौंक पड़े। यह तो समझ में आता है कि माँ अपने पुत्र को आशीर्वाद दे, पर माँ का अपने पुत्र को प्रणाम करना समझ से परे की बात है। सीता जी हनुमान के असमंजस को ताड़ लेती हैं। वे संकेत करती हैं कि बड़े का छोटे को प्रणाम करना उचित नहीं प्रतीत होता, पर साधना और भक्ति के क्षेत्र में संबंधों में श्रेष्ठता नहीं सिद्ध होती। वहाँ पर तो श्रेष्ठता की एक ही कसौटी है, और वह है पूजनीय प्रिय परम जहाँ तय, सब मानिहि राम के नाते। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। सीता जी का तर्क यह था कि जिस समय प्रभु वन के लिए अयोध्या से निकले, इन्होंने मुझे और लक्ष्मण दोनों को साथ में आने से मना किया, पर हम दोनों ने आग्रह किया कि हम भी आपके साथ चलेंगे। अंततः हम दोनों के पैर उनके साथ चल तो पड़े, पर मेरे पैर तो गलत दिशा में मुड़ गए और लक्ष्मण जी के चरण आज भी ठीक ठीक श्री राम के साथ चल रहे हैं। मैं तो श्री राम के पीछे थी और मेरे पीछे थे लक्ष्मण, पर मेरा ध्यान इधर उधर चला गया, किंतु लक्ष्मण का ध्यान श्री राम के चरणों को छोड़कर नहीं गया, कहीं नहीं गया। प्रभु ने वन साथ चलने से मना करते हुए मुझसे कहा था कि वन में तुम्हें कष्ट होगा, पर मैंने उनसे विनती की थी कि आप मुझे साथ ले चलिए। मैं प्रतिक्षण आपके चरणों पर दृष्टि रखूंगी, उससे मेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह न कर सकी। मेरी दृष्टि प्रभु के चरणों को छोड़ स्वर्ण मृग की ओर चली गई, इसीलिए मेरा पथ बदल गया। जो चरण प्रभु के साथ रहने थे वे लंका की ओर आ गए, पर धन्य है लक्ष्मण जिन्होंने पूरी तरह व्रत का निर्वाह किया, जिनकी दृष्टि प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं गई।
ऐसे लक्ष्मण से बढ़कर और किसके चरण वंदनीय हो सकते हैं। और सचमुच श्री लक्ष्मण के जीवन में प्रतिपल श्री राम का ही चिंतन है, निरंतर राम का ही स्मरण है। उनके नेत्रों में निद्रा के लिए भी स्थान नहीं है। हम लोग चाहे कितनी भक्ति करें, चाहे जितना चिंतन में डूबे रहें, पर रात्रि में तो नींद आ ही जाएगी। किंतु श्री लक्ष्मण हैं जो नेत्रों में श्री राम को छोड़कर निद्रा को भी स्थान नहीं देते। ऐसे लक्ष्मण के मन में भला कौन सी कामना आ सकती है। सीता जी मानती हैं कि एक बार मुझ में कामना हो सकती है, पर लक्ष्मण के मन में किसी कामना का प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसे निष्काम लक्ष्मण के मन में क्रोध का जन्म कहाँ से हो गया। क्रोध तो काम के साथ चला करता है, और जब काम के अभाव में क्रोध दिखे तो मानना पड़ेगा कि क्रोध केवल बाहरी है, अंतरंग में नहीं है। लक्ष्मण जी में दिखने वाला क्रोध केवल ऊपरी है, रंगमंच पर अभिनय कर रहे अभिनेता के क्रोध के समान है। अभिनेता क्रोध का अभिनय करता है, उसका वह क्रोध भी आनंद वृद्धि ही करता है। वैसे ही लक्ष्मण जी का क्रोध भी वस्तुतः ताप का हेतु न होकर लीला रस की संपुष्टि करता है। तात्पर्य यह है कि भगवान राम की भूमिका में सहायता के लिए क्रोध की भी अपेक्षा है। और भी अंतरंग में बैठे तो एक विलक्षण तात्पर्य सामने आता है। जनक के धनुष यज्ञ में 2 क्रोध आए, एक लक्ष्मण और दूसरे परशुराम। प्रश्न है कि क्रोध करना चाहिए या नहीं। उत्तर है परशुराम की तरह क्रोध नहीं करना चाहिए, लक्ष्मण की तरह करना चाहिए। इसका क्या मतलब? यह है कि क्रोध 2 तरह का होता है। वैसे जितने भी विकार हैं वे सभी 2 तरह के होते हैं। काम, क्रोध और लोभ की प्रकृति यह है कि क्रोध तो भूतवादी है, काम वर्तमानवादी और लोभ भविष्यवादी। क्रोध जब आएगा तब बीती पर आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। काम जब आएगा तो यही कहेगा कि वर्तमान में जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है वह श्रेष्ठ है, अतः उसी का आनंद लो, सुख लो। और लोभ जब आएगा तो भविष्य की ओर देखने के लिए हमें बाध्य करेगा कि बुढ़ापे में क्या होगा, आगे क्या होगा। इस प्रकार क्रोध अतीत की ओर देखता है, काम वर्तमान की ओर, लोभ भविष्य की ओर। परिणाम क्या होता है? तीनों काल नष्ट हो जाते हैं। पर यदि इनकी दिशाओं को मोड़ दिया जाए तो एक विलक्षण बात दिखाई देती है। यदि क्रोध को भूतवादी के बदले भविष्यवादी बना दिया जाए तो उसका स्वभाव बदल जाएगा। भूतवादी क्रोध अनर्थ करेगा, पर भविष्यवादी क्रोध उन्नति का, कल्याण का पथ प्रशस्त करेगा। बीती बात पर क्रोध करके अपने को जलाना व्यर्थ है, पर भविष्य की उन्नति के लिए यदि क्रोध किया जाए तो ऐसा क्रोध सार्थक होगा। परशुराम क्रोध करते हैं कि धनुष क्यों टूट गया, और लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं जिससे श्री राम उठकर धनुष तोड़कर लोक कल्याण करें, जनक की समस्या का समाधान करें। ये क्रोध के 2 रूप हैं जिनमें हमें टकराहट दिखाई देती है। गोस्वामी जी और भी अंतरंग सूत्र देते हैं। वे लक्ष्मण जी को एक और तो वैराग्य बताते हैं और दूसरी ओर काम भी। पढ़ने वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जब चारों भाइयों का विवाह हुआ तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहार, जनुपाए महिपाल मणि क्रियंत सहित फल चार। सब पुत्रों को बहुओं के साथ देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। अब यदि चारों भाइयों को 4 फल के रूप में देखें तो श्री राम मोक्ष हैं, श्री भरत धर्म, लक्ष्मण काम है और शत्रुघ्न अर्थ हैं। अब इनमें 2-2 की जोड़ी हो गई। श्री लक्ष्मण और भगवान राम एक साथ रहते हैं, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न एक साथ, अर्थात समाज की व्यवस्था के लिए धर्म और अर्थ की एक जोड़ी बनी तथा मोक्ष और काम की दूसरी जोड़ी बनी। अर्थ को चाहिए कि वह धर्म के पीछे चले, इसीलिए शत्रुघ्न भरत के पीछे चलते हैं, और काम को चाहिए कि वह मोक्ष के पीछे चले, इसीलिए लक्ष्मण श्री राम के पीछे चलते हैं। फिर दूसरी ओर गोस्वामी जी मेघनाथ को भी काम की संज्ञा देते हैं। वे विनय पत्रिका में लिखते हैं, मोह दश मौलि तद भ्रांत अहंकार
पाकारिजित काम विश्राम हारी। यह कैसा विरोधाभास है कि लक्ष्मण जी भी काम है और मेघनाथ भी। क्या तात्पर्य है? गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि काम भी दो प्रकार का होता है, एक मोक्षानुगामी और दूसरा मोहानुगामी। लक्ष्मण जी मोक्षानुगामी काम है और रावण का बेटा मेघनाथ मोहानुगामी काम है। काम के इन दोनों रूपों में संघर्ष होता है। जब मेघनाथ को कौन मारेगा? मेघनाथ नल नील आदि सबको युद्ध में पछाड़ देता है, पर हनुमान जी के ललकारने पर भी उनके सामने नहीं जाता। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आवा मर्म सो जाना। वह समझता है कि इनके सामने मेरा जाना ठीक नहीं होगा। इसका तात्विक अर्थ है कि मेघनाथ है काम और हनुमान जी हैं ब्रह्मचर्य की मूर्ति। काम हमेशा ब्रह्मचर्य से डरता रहता है। प्रभु चाहते तो वे हनुमान जी से मेघनाथ का वध करा सकते थे, पर उनका मनोभाव यह था कि यदि ब्रह्मचारी ने काम को जीत लिया तो उसमें क्या चमत्कार है। चमत्कार तो सब एक गृहस्थ काम को जीत ले। इसीलिए प्रभु लक्ष्मण को मेघनाथ को जीतने की भूमिका सौंपते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो काम अद्वैत का प्रेरक है। जब वह आदि भौतिक जगत में प्रकाशित होता है तब वासना का रूप धारण करता है, और जब आध्यात्मिक जगत में उसकी अभिव्यक्ति होती है तब वह ब्रह्म और जीव के मिलन के रूप में प्रकट होता है। चाहे वासना के माध्यम से दो व्यक्ति मिलते हों, चाहे अध्यात्म के माध्यम से ब्रह्म और जीव मिलते हों, दोनों प्रकार के मिलन के पीछे अद्वैत की ही प्रेरणा काम करती है। लक्ष्मण जी के रूप में अभिव्यक्ति होने वाला काम अध्यात्म के अद्वैत की प्रेरणा देता है। वह श्री राम के पीछे पीछे चलता है और सीता जी से उनके मिलन का हेतु बनता है। सब प्रकार, चाहे काम की भूमिका हो या क्रोध की, सभी अवस्थाओं में लक्ष्मण जी प्रभु के साथ हैं। लक्ष्मण जी का काम भी अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए है। उनका क्रोध भी अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए है। न तो उनका अपना कोई अहंकार है, न अपने विषय में कोई मान्यता। उनका सब कुछ प्रभु के लिए है। बाल्यावस्था का प्रसंग है। जब चारों भाई सरयू के किनारे गेंद खेलने को गए तो भगवान राम ने दल बनाने की बात कही। तुरंत लक्ष्मण जी प्रभु के पास आकर कहते हैं कि मैं तो आपकी ही ओर से खेलूंगा। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम मेरी ओर से खेलना चाहते हो तो वही सही। फिर उन्होंने श्री भरत की ओर देखा। भरत जी प्रभु का मनोभाव भांप लेते हैं और कहते हैं, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो विरोधी दल का नायक बन जाऊं। लोगों को आश्चर्य होता है कि लक्ष्मण और भरत कितने अलग अलग विचार के हैं। ध्यान रखिए, लक्ष्मण जी अपना भाव कभी छिपा नहीं पाते और भरत जी इतना छिपाते हैं कि वह कभी प्रकट नहीं हो पाता। दोनों ही महान हैं। मैं तो कहूँगा कि श्री भरत का चरित्र समुद्र की तरह है जिसकी गहराई समझना कठिन है, और श्री लक्ष्मण का चरित्र आकाश की तरह जिसमें सब साफ साफ दिखाई देता है। सूर्य चंद्र नक्षत्र सब साफ साफ दिखते हैं, वहाँ किसी के छिपने का प्रश्न ही नहीं है। और जब खेल होता है तो श्री भरत जीत जाते हैं। एक कहत भैहार राम जुकी, एक कहत भैया भरत जय। कोई कहते हैं कि राम की हार हुई और कोई कहते हैं भैया भरत जीत गए हैं। जब दूसरे दिन फिर से खेल शुरू हुआ तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पूछा, आज किसकी ओर से खेलोगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, आपकी ओर से। लक्ष्मण जी का अभिप्राय यह था कि प्रभु, मैं जीतने के लिए नहीं खेलता, मैं तो आपके साथ रहने के लिए खेलता हूँ। इसका अर्थ यह है कि जिसे हारने का दुख होता है उसे ही जीत की खुशी होती है। पर लक्ष्मण तो इतने अहंकार शून्य हैं कि उनके सामने प्रश्न हार जीत का नहीं है। वे तो बस प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए वे श्री राम के साथ नित्य खेलते हैं और नित्य हारते हैं, क्योंकि भगवान राम श्री भरत को जिताने के लिए स्वयं हार जाते हैं। पर लक्ष्मण जी को हार की कोई शिकायत शिकवा नहीं। किंतु चित्रकूट में जब वे सुनते हैं कि भरत सेना लेकर आ रहे हैं तब वे उलाहना की दृष्टि से प्रभु की ओर देखते हैं। मानो कहते हैं, प्रभु मुझे हारने में कोई आपत्ति नहीं थी, पर आपने हार हार कर भरत का मस्तिष्क खराब कर दिया। वह सोचने लग गया कि सचमुच आपको हरा सकता है। यह आपकी ही छूट का फल है कि भरत इतना दुस्साहसी हो गया।
इस पर लक्ष्मण जी भरत के प्रति रोष तो प्रकट करते हैं, पर उनके इस रोष में भी अपना कोई अहंकार नहीं। वे प्रभु के लिए रोष करते हैं, इसीलिए दूसरे ही क्षण उनका रोष हवा भी हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति कोई बात पकड़ ले तो छोड़ नहीं पाता। कुछ क्षण पहले लक्ष्मण कह उठते थे, जिमि करी निकर दलई मृग राजू, लेई लपेटी लवा जिमि बाजू, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर निपातौ खेता। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। कुछ क्षण बाद जब उन्हें भरत के प्रति श्री राम के प्रेम का ज्ञान होता है और जब वे भरत के दीन वचनों को सुनते हैं तो तुरंत माथे को जमीन में नवाकर प्रभु से कह उठते हैं, कहत सप्रेम नाई महिमाता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। प्रभु, भरत प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण इतने अहंकार शून्य हैं कि उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं। रामायण में अपने को इतना मिटा देने वाला पात्र और कोई नहीं। अंक की दृष्टि से सोचा जाए तो श्री राम है एक ही संख्या। जैसे संख्या का मूल है एक, उसी प्रकार सृष्टि के मूल हैं श्री राम। श्री भरत हैं 9 की संख्या। अंकों में सबसे बड़ा 9 होता है। उसी प्रकार रामायण में भरत से बढ़कर और किसी का चरित्र नहीं। और लक्ष्मण जी क्या हैं? वे 1 से लेकर 9 तक कहीं भी नहीं हैं। वे तो हैं शून्य। शून्य ऐसा है जो अपना तो कोई मूल्य नहीं रखता, पर जिसके साथ जुड़ता है उसका मूल्य 10 गुना कर देता है। अपने आप को शून्य बनाकर दूसरे के मूल्य को बढ़ा देना कोई साधारण बात नहीं है। ऐसी असाधारण भूमिका लक्ष्मण जी की है। वे अपने गुणों को दबाकर प्रभु के गुणों को और भी चमकाते हैं। इसे यूँ समझा जाए, भगवान राम के अनंत गुणों में 3 गुण मुख्य हैं, रूप, शील, बल। रूप, शील और बल। वैसे तो उनके गुणों का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप 3 नगरों में प्रकट हुआ, जनकपुर में रूप, अयोध्या में शील और लंका में बल। पर दूसरी ओर जनकपुर के 3 प्रसंगों में भी उनके ये 3 गुण प्रकट हुए। पुष्प वाटिका में रूप, धनुष यज्ञ में बल और परशुराम के संवाद में शील। और इन तीनों प्रसंगों में लक्ष्मण जी ऐसी भूमिका चुनते हैं जिससे श्री राम को दोहरा यश मिल जाता है। जनकपुरवासी तुलना करते हुए कहते हैं, दोनों भाई बड़े अच्छे हैं, पर बड़ा कितना गंभीर है। अब उन्हें क्या पता कि सारी गंभीरता बड़े को इसलिए मिल रही है कि छोटे ने कलंक लेने के लिए अपने को प्रस्तुत किया है। अगर वह अपने को वैसे रूप में प्रस्तुत न करे तो श्री राम की भूमिका अधूरी रह जाएगी। इसीलिए लक्ष्मण जी अहंकार रहित और निष्काम होते हुए भी क्रोध को स्वीकार करते हैं, जिससे भविष्य सुधरे। वे ताप प्रदान करते हैं, उष्णता देते हैं, जिससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। यदि शरीर में ताप न हो तो व्यक्ति ठंडा पड़ जाए और उसका उठना बैठना ही मुश्किल हो जाए। उसी प्रकार यदि समाज में प्रेरणा न हो, शौर्य न हो, गति न हो, तो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा। धनुष यज्ञ में सभी संत्रस्त हैं। लक्ष्मण जी अपने ऊपर क्रोध का कलंक लेकर श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और समाज में व्याप्त संत्रास दूर करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि लक्ष्मण जी का क्रोध भविष्यवादी है, जो लोकहित का साधन है। इस पर जो दूसरे क्रोधी सज्जन आते हैं, परशुराम जी, उनका क्रोध भूतवादी है। वे बार बार पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, कैसे टूटा। उत्तर लक्ष्मण जी देते हैं। एक क्रोधी दूसरे को उत्तर देता है। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, महाराज, यदि आपको धनुष के प्रति इतना प्रेम था और आप चाहते थे कि वह न टूटे, तो आपको तब आना चाहिए था जब जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसे मैं अपनी कन्या दूंगा। पर उस समय तो आप आए नहीं, और अब जब धनुष टूटा, धनुष जुड़ तो नहीं जाएगा। आप निरर्थक ही क्रोध कर रहे हैं। भूतवादी क्रोध ऐसा ही निरर्थक होता है। लक्ष्मण जी इसीलिए व्यंग करते हैं कि धनुष तो जुड़ने वाला है नहीं, आप क्रोध करके अपने को और तोड़ लेंगे।
कहते हैं, टूट चाप नहीं जुर ही रिसाने, बैठे ही हो ही पाए पिराने। बैठ जाइए, अब धनुष तो टूट ही गया है, खड़े खड़े कहीं आपके हाथ पैर भी न टूट जाएं। पैर टूटने से तो आप गति शून्य हो जाएंगे। शांत होइए, और यदि आपको लगता है कि धनुष का होना अत्यावश्यक है, तो जो अति प्रिय तो करई उपाय, जो रई को बड़ी गुनी बुलाई। कोई गुणी कारीगर बुलवा लीजिए और धनुष जुड़वा लीजिए। परशुराम जी का क्रोध निरर्थक है और लक्ष्मण जी का सार्थक। लक्ष्मण जी का तात्पर्य यह है कि महाराज, आप धनुष को शंकर जी का मानकर कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। भगवान शंकर ने धनुष जनक जी को दे दिया, तब फिर वह उनका कहाँ रहा। अधिकांश लोगों के साथ यही मुश्किल है, वे देखकर भी अपनी दी हुई वस्तु के साथ जुड़े रहते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। देने का अर्थ है ममता का त्याग, उसका विस्तार नहीं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप उठाकर दे देते हैं, और कुछ ऐसी जिन्हें उठाकर नहीं दे सकते। आप किसी को यदि मकान दे दें तो उसे उठाकर तो नहीं दे सकेंगे, मकान जहाँ का तहाँ बना रहेगा। तब फिर आपने क्या किया? उस मकान के प्रति आपकी जो ममता थी उसे आपने त्याग दिया। कल तक उसे आप अपना मानते थे, आज कहने लगे कि वह मेरा नहीं है। तभी तो वह सच्चा दान होगा। और यदि देने के बाद भी यह ध्यान बना रहे कि मकान मेरा है, दान लेने वाला भी मेरा है, और आप यह आशा करते रहें कि दान लेने वाला आपको हमेशा धन्यवाद देता रहे, तब तो यह ममता का विस्तार हो जाएगा। लक्ष्मण जी का संकेत यह है, महाराज, भगवान शंकर ने तो धनुष देकर ममता का त्याग किया। ऐसा न होता तो जनक जी की प्रतिज्ञा सुनकर उन्हें अधिक क्रोध आना चाहिए था कि भले मानुस, मैंने क्या तुम्हें धनुष तोड़वाने के लिए दिया है। पर उन्हें तो क्रोध नहीं आया। उन्होंने धनुष को जनक जी को देकर यह चिंता नहीं की कि जनक जी उसका कैसा उपयोग करते हैं। फिर जनक जी ने भी यह प्रतिज्ञा करके कि जो धनुष तोड़ेगा उसे अपनी कन्या दूंगा, धनुष के प्रति अपनी ममता के त्याग को ही प्रकट किया। तब शिव जी और राजा जनक धनुष के स्वामी होकर भी उसके प्रति अपनी ममता का त्याग करते हैं, तब आपका धनुष से ममत्व जोड़ना क्या शोभा देता है? आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? ही धनु पर ममता के ही हेतु। ऐसा लगता है कि आपको जो दुख हो रहा है वह धनुष टूटने के कारण नहीं है, बल्कि आपकी ममता के कारण है। अतः आप चिकित्सा ममता की कीजिए। ममता छूटने से आपका रोग दूर होगा, धनुष तोड़ने वाले की शोध खोज से नहीं। इस प्रकार लक्ष्मण जी यह बताते हैं कि निरर्थक क्रोध की भूमिका क्या होती है, और अपने सार्थक के द्वारा वे श्री राम को धनुष तोड़ने की प्रेरणा देते हैं। पहले क्रोध से लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई थी और होंठ फड़कने लगे थे, पर जब श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी ने जयमाला उनके गले में डाल दी, तो सबसे अधिक आनंद लक्ष्मण जी को ही हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम ही लखनु विलोकत कैसे, ससी ही चकोर किशोर कुजैसे। लक्ष्मण जी श्री राम की ओर इस प्रकार देख रहे हैं जैसे चकोर का बच्चा चंद्रमा को देख रहा हो। गोस्वामी जी वहाँ चकोर नहीं कहते, चकोर का बच्चा कहते हैं। दूसरा कवि उपमा देता तो कहता कि जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, पर गोस्वामी जी का आशय बड़ा सूक्ष्म हुआ करता है। चकोर भी चंद्रमा को देखता है, पर उसका राग दो भागों में बटा रहता है। दिन में वह चकोरी से प्रेम करता है और रात में चंद्रमा को देखता है। पर चकोर के बच्चे के लिए तो एकमात्र चंद्रमा ही है, क्योंकि उसके लिए कोई चकोरी नहीं होती। लक्ष्मण जी भी इसी चकोर किशोर के समान हैं। वे श्री राम को छोड़ और कुछ नहीं जानते। परशुराम जी से वार्तालाप के प्रसंग में भगवान राम ने एक बढ़िया बात कही। जब परशुराम जी ने श्री लक्ष्मण पर आक्षेप करते हुए कहा कि यह बालक बड़ा ढीठ है, तो श्री राम बचाव करते हुए बोले, नाथ करहु बालक पर छोहु, सूत दूध मुख करई न को। आप बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। भगवान राम की बात सुनकर परशुराम को क्रोध आया। इस 15 बरस के लड़के को यह दुधमुहा बच्चा कहता है, और यही इसका साहित्य ज्ञान है। और सचमुच श्री राम का लक्ष्मण को दुधमुहा बच्चा कहना अटपटा ही तो लगता है।
वे स्वयं श्री लक्ष्मण से मात्र 1 दिन ही बड़े हैं और लक्ष्मण दुधमुहा बच्चा हो गए। पर भगवान राम की परिभाषा आध्यात्मिक है। वैसे बच्चे को हम दुधमुहा तब तक कहते हैं जब तक वह माँ के स्तनों का भी सेवन करने लगता है, तब वह दुधमुहा नहीं रह जाता। उसी प्रकार हम संसार के व्यक्ति ईश्वर से भी दूध चाहते हैं और उनके साथ ही अन्य वस्तुओं से भी बल प्राप्त करते हैं। पर लक्ष्मण ऐसे बालक हैं जो ईश्वर के वात्सल्य को छोड़ जीवन में कभी और कुछ नहीं चाहते। वे ईश्वर की शक्ति छोड़ अन्य किसी शक्ति को नमन नहीं करते। उनकी ईश्वर के प्रति अनन्यता 100% है। वे सच्चे अर्थों में जीवन भर दुधमुहे बने रहे। दूसरे लोग भले ही अन्य देवताओं के बल में भरोसा करें, पर लक्ष्मण जी के लिए तो मात्र भगवान राम का ही बल था। वैसे भरत जी की भी पूजा करते थे। इसकी भी अपनी सार्थकता है। जब श्री भरत चित्रकूट पहुँचे तो भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। उनका संकेत था कि लक्ष्मण बहुत बड़ा शंकर भक्त आ रहा है। इस पर लक्ष्मण जी कह उठते हैं, जो सहाय कर संकरु आई, तो मारौ रन राम दोहाई। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा। इसी प्रकार जब वे मेघनाथ से लड़ने चले तो उन्हें मालूम था कि मेघनाथ भी बड़ा शंकर भक्त है, पर वे कहना नहीं चूकते, जो सत शंकर करहि सहाय, तदपि हतौ रघुवीर दोहाई। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी केवल श्री राम के बल का ही भरोसा रखते हैं। उन्हें ईश्वर का वात्सल्य छोड़ और कुछ नहीं चाहिए। वे सही अर्थों में दुधमुहा हैं। तो श्री राम के गले में जयमाल है और आनंद लक्ष्मण जी को हो रहा है। भगवान राम तो धनुष तोड़ने के बाद भी, सीता से जयमाल पहनने के बाद भी निरपेक्ष दिखाई देते हैं। सुख यदि किसी को होता है तो लक्ष्मण जी को। यही कारण है कि उपस्थित राजाओं में से कई लक्ष्मण जी को धनुष का तोड़ने वाला मान बैठते हैं। श्री राम के मुख को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कार्य किया है। धनुष को तोड़ने के पहले वे जैसा दिख रहे थे वैसा ही धनुष टूटने के बाद भी दिखते हैं। उनकी आकृति में विजय प्राप्ति का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। यदि कोई पहलवान कुश्ती जीत जाता है तो उसका चेहरा ही उसकी विजय की घोषणा करता है, पर राम जैसे के तैसे हैं। हाँ, लक्ष्मण जी के चेहरे पर हर्षोल्लास की आभा है, इसलिए कुछ राजागण उन्हें धनुष का भंजन करता मान चिल्ला उठते हैं, ले उछड़ाई सीय कह को, धारी बांधई नृप बालक दो। सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। यह सुनकर भी भगवान राम वैसे ही शांत हैं जैसे पहले थे। क्रोध तो लक्ष्मण जी करते हैं। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चित्तमन नृप सकोप। उनके नेत्र लाल हो जाते हैं, भुएं टेढ़ी हो जाती हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगते हैं। वास्तव में क्रोध तो राम को करना चाहिए था, पर क्रोध करने की भूमिका लक्ष्मण निभाते हैं। मानो वे श्री राम से कहते हैं कि आप जयमाल डलवाने की अपनी भूमिका संपन्न कीजिए और मुझे क्रोध करने की अपनी भूमिका करने दीजिए। यदि वे चाहते तो धनुष पर बाण चढ़ाकर सब राजाओं के सिर काट डालते। प्रभु ने तो सुग्रीव जी से कहा ही था, जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनऊ निमिष महु तेते। हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण में उन सब को मार सकते हैं, पर लक्ष्मण जी ने धनुष यज्ञ में धनुष नहीं चढ़ाया, केवल आंखें ही चढ़ाई। वे समय की गरुता को समझते हैं। वे सोचते हैं कि यदि मैं इस समय इन राजाओं का सिर काटूं तब तो प्रभु का व्रत ही नष्ट हो जाएगा। प्रभु का विवाह तो मिलाने वाला है, मिटाने वाला नहीं। संसार में विवाह तो बहुत से लोग करते हैं, पर उनका विवाह केवल अपने लिए होता है। उससे केवल पति पत्नी का एक जोड़ा ही आपस में मिलित होता है। लेकिन भगवान राम का विवाह ऐसा है जिसमें पहले दूसरे बिछड़े हुए जोड़े मिलते हैं, तब उनका जानकी जी से मिलन होता है। जनकपुर आने से पहले वे अहिल्या का उद्धार करते हैं, अहिल्या और गौतम को मिलाते हैं और तब उसके बाद स्वयं सीता जी से मिलते हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी सोचते हैं कि यदि हजारों स्त्रियों को विधवा बनाकर प्रभु का विवाह हुआ तब तो प्रभु का व्रत ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए धनुष न चढ़ाकर वे नेत्र ही चढ़ाते हैं और इतने में परशुराम आ जाते हैं।
उन्हें सभी राजा साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि चलो काम बन गया, अब तो गणित सीधा है। परशुराम जी से सभी डरते हैं, इसीलिए यदि उन्हें हरा कर भेज दिया जाए तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। परशुराम जी को पराजित करना मानो हजारों व्यक्तियों के सिर की रक्षा करना। ऐसा विचार कर लक्ष्मण जी अपनी भूमिका निश्चित कर लेते हैं। वे क्रोध करने की भूमिका स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि यदि वे क्रोध न करें तो हजारों राजाओं का सिर काटना पड़ेगा। इसलिए वे ऐसा भाषण देते हैं कि परशुराम क्रोध से कांपने लगते हैं। भगवान राम की भौहें टेढ़ी हो जाती हैं। नयन तरे रे राम। यह देखकर लक्ष्मण जी खूब हंसे। बोले, प्रभु, मैं यही तो चाहता था कि आपकी भौहें टेढ़ी हों, लोग यह समझें तो कि आपको क्रोध करना भी आता है, इसकी भी आवश्यकता है। इस प्रकार लक्ष्मण जी ऐसी भूमिका प्रस्तुत करते हैं कि अंत में परशुराम जी भगवान राम के चरणों में स्तुति करते हुए नमन करते हैं। जाना राम प्रभाव तव, पुलक प्रफुल्लित गात। और वे प्रभु को प्रणाम करके चले जाते हैं। लोग भगवान राम पर फूलों की वर्षा करते हैं। परशुराम तो चले गए, पर आलोचना के शूल लक्ष्मण जी पर बरस रहे थे। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। जो स्वयं शूल लेकर भगवान पर फूलों की वर्षा कराता है, उससे बढ़कर महान कौन होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।